सोचिए, दुश्मन का फाइटर जेट अभी आपको देख भी नहीं पाया और 300 से 400 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल उसे हवा में खत्म कर दे। भारत अब ऐसी ही किलर मिसाइल लेने जा रहा है। रूस से अरबों डॉलर की डील, नाम है R-37M। कहा जा रहा है कि यह भारत की अब तक की सबसे लंबी दूरी वाली एयर टू एयर मिसाइल होगी और इसका सीधा संदेश चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए है। लेकिन सवाल है कि यह मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही है? क्या यह पाकिस्तान के अवॉक्स और F-16 को हवा में ही खत्म कर सकती है? क्या चीन के PL-15 और PL-17 का जवाब मिल गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब एयर सुपीरियरिटी की नई रणनीति पर काम कर रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि R-37M क्या है, इसकी ताकत क्या है, भारत को इससे कितना फायदा होगा और इससे दक्षिण एशिया की एयर वॉर कैसे बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर R-37M है क्या। ये रूस की बनाई हुई एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब ऐसी मिसाइल जो हवा में उड़ रहे दुश्मन के विमान को बहुत लंबी दूरी से मार गिरा सकती है। इसे नाटो देश XZ नाम से भी जानते हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मारक क्षमता लगभग 300 से 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी दुश्मन का विमान आपके रडार की पकड़ में आते ही बहुत दूर से उसे निशाना बनाया जा सकता है। इसकी स्पीड लगभग मैक 6 यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना तक बताई जाती है। अब सोचिए, इतनी तेज रफ्तार, इतनी लंबी दूरी, दुश्मन के पास बचने का समय ही कितना होगा? अब सबसे अहम सवाल, भारत को अचानक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में चीन और पाकिस्तान ने अपनी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता तेजी से बढ़ाई है। पाकिस्तान एयरफोर्स अब चीनी PL-15 मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चीन के पास PL-17 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें दुश्मन को बहुत दूर से मार सकती हैं। यही वजह है कि रूस से R-37M डील को तेजी दी गई। बताया जा रहा है कि भारत करीब 300 मिसाइलें खरीद सकता है और डील की कीमत लगभग $1.2 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। अब सवाल, यह मिसाइल भारत के किस फाइटर जेट पर लगेगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा। Su-30 MKI पहले से ही इंडियन आर्म्ड फोर्स की सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा संख्या वाली फाइटर फ्लीट है। जब इतनी लंबी दूरी की मिसाइल इसके साथ जुड़ जाएगी तो भारत की एयर कॉम्बैट क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। हालांकि इसके लिए रडार और एवियोनिक्स अपग्रेड की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल तभी असरदार होगी जब आपका रडार दुश्मन को पहले पकड़ सके। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात समझिए, R-37M सिर्फ फाइटर जेट मारने के लिए नहीं बनाई गई। इसका असली काम है दुश्मन के हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को खत्म करना, जैसे अवॉक्स, एयरबोर्न रडार सिस्टम, टैंकर एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन, यानी दुश्मन की आंख और ईंधन सप्लाई को खत्म करना। अगर युद्ध में अवॉक्स गिर गया तो दुश्मन की एयरफोर्स अचानक अंधी हो सकती है और यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों इस डील पर नजर रखे हुए हैं। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान एयरफोर्स लंबे समय से चीन की मदद से अपनी BVR क्षमता बढ़ा रहा है। J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान की बड़ी ताकत माना जा रहा था। लेकिन अगर भारत के Su-30 MKI पर R-37M तैनात हो जाती है तो एयर कॉम्बैट का पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि भारत दुश्मन के सपोर्ट एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से निशाना बना सकेगा। यानी पाकिस्तान के अवॉक्स और एयरबोर्न नेटवर्क को खतरा बढ़ जाएगा। कुछ डिफेंस रिपोर्ट्स में इसे पाकिस्तान की आईज इन द स्काई के लिए खतरा बताया गया है। अब चीन की बात। चीन पहले से ही लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों पर भारी निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। PL-15 और PL-17 को लेकर चीन काफी आक्रामक रणनीति अपना चुका है। ऐसे में भारत का R-37M लेना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को भी संदेश माना जा रहा है। खासकर इसलिए क्योंकि भारत को 2 फ्रंट थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। अगर भविष्य में किसी संघर्ष की स्थिति बनती है तो भारतीय वायुसेना दुश्मन के एयरबोर्न नेटवर्क को दूर से निशाना
निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल और है, क्या भारत हमेशा रूस की मिसाइलों पर निर्भर रहेगा? जवाब है नहीं। दरअसल भारत अपनी अस्त्र MK2 और अस्त्रा MK3 जैसी स्वदेशी मिसाइलों पर भी तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि R-37M फिलहाल एक अंतरिम सॉल्यूशन यानी अस्थायी लेकिन जरूरी समाधान की तरह देखी जा रही है। जब तक भारत की अपनी लंबी दूरी वाली मिसाइलें पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो जाती, तब तक रूस की यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को रणनीतिक बढ़त दे सकती है। अब हर हथियार की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पहली बात, इतनी लंबी दूरी की मिसाइल बहुत भारी होती है। दूसरी बात, इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आपके पास मजबूत रडार नेटवर्क और डेटा लिंक हो। तीसरी बात, आधुनिक एयर वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं जीती जाती, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्टेल्थ और नेटवर्किंग भी अहम होती है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को सिर्फ विदेशी मिसाइल खरीदने के बजाय स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल के रणनीतिक माहौल में भारत इस गैप को जल्दी भरना चाहता है। इस डील का एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश भी है। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत और रूस का रक्षा सहयोग अभी भी मजबूत बना हुआ है। S-400 के बाद अब R-37M जैसी मिसाइल डील ये दिखाती है कि दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी अभी भी काफी गहरी है। हालांकि भारत अब फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, यानी भारत अब मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर R-37M सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की नई एयर वॉर रणनीति का हिस्सा बन सकती है। 300 से 400 किलोमीटर की रेंज, मैक 6 की स्पीड और दुश्मन के अवॉक्स को निशाना बनाने की क्षमता, ये सब भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक बढ़त दे सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब यह होगा कि क्या भारत भविष्य में अपनी खुद की ऐसी मिसाइलें बनाएगा? क्या अस्त्रा MK3 इस स्तर तक पहुंच पाएगी? और क्या दक्षिण एशिया में अब एयर वॉर पूरी तरह बदलने वाली है? आपकी राय क्या है? क्या R-37M डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।